हजरत अमीर हमजा जब शहीद हुए, जंगे उहद खत्म हो चुकी, 3 दिन सोग होता है, खत्म हो चुका। जब हुजूर मदीना में आए तो देखा एक औरत रो रही। हुजूर ने पूछा ये क्यों रो रही? कहा जी इसकी ऊँटनी चली गई, गुम हो गई, इसलिए रो रही। हुजूर ने फरमाया तुम बड़े पत्थर दिल हो, इस औरत की ऊँटनी गुम हुई है, ये रो रही है, मेरे चचा को बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, मैंने तुम में से किसी की आंख में आंसू नहीं देखा। तो अंसार गए, अपनी औरतों को लाए, कहा हुजूर के दरवाजे पर बैठो, रो, और जब तक जिंदा रहना अगर किसी शहीद का जिक्र करना, पहले हजरत हमजा का जिक्र करना और उस पर रोना। और यह अंसार का मामूल रहा, वो जब भी किसी शहीद को याद करते थे पहले हजरत अमीर हमजा को याद करते थे। हुजूर के अहले बैत का गम कोई मामूली गम है जिसे तुमने 3 दिन के शोक के खाते में डाल दिया। तुम जैसे गद्दार मिंबरों पे बैठे तो हम इन हालात को पहुंचे। और फिर हजरत हमजा तो शहीद हुए, कितना अरसा गुजर चुका है भाई। वहशी 7-8 साल के बाद आके मुसलमान हो जाता है। बुखारी और मुस्लिम की रिवायतें कि जो शख्स कलमा पढ़ ले पिछले सारे गुनाह माफ। वहशी ने कलमा पढ़ा, हुजूर ने फरमाया वहशी एक काम करेगा? हुजूर हुक्म करें। फरमाया मेरे सामने ना आया कर। वहशी सहाबी नहीं बन गया? बोलो ना, बोले ना, बना के नहीं बना। फरमाया वहशी मेरे सामने ना आया कर। बल्कि पहले पूछा वहशी बता ना तूने मेरे चचा को कैसे शहीद किया था? वहशी कहता है मैंने मुख्तसरन अर्ज कर रहा हूं, वहशी कहता है मैंने बयान किया या रसूल अल्लाह कि मैं अमीर हमजा से इतना डरता था कि वो जिस गली से गुजर रहे होते मैं घर बैठे कांप रहा होता था कि मेरा आमना सामना कहीं इनसे ना हो जाए, इतना डरता था मैं उनसे। लेकिन अबू सुफियान और उसकी बीवी ने मुझे ऐसा लालच दिया कि ऐसा लालच किसी को ना दिया गया। मैं जब मैदान में आया तो 2 आदमी थे मेरे टारगेट पे, एक अली उल मुर्तजा, एक अमीर हमजा। मैंने पहले हजरत अली उल मुर्तजा को निशाना बनाना चाहा, लेकिन मैंने देखा वो उकाब की नजर से, मौला अली उल मुर्तजा उकाब की नजर से वो चारों तरफ देख रहे हैं। मैंने कहा नहीं, मैं इन पर हमला नहीं कर सकता, मैं इनकी तलवार की जद में आऊंगा। फिर मैंने देखा अमीर हमजा वो एक तरफ लड़ रहे थे, मैंने उनको निशाना बनाया। उसके बाद मैं उनकी लाश को घसीट के दूर ले गया, मैंने उनके आज़ा काटे, आज़ा काटे, कान काटा, नाक काटा, हाथ पांव काटे, जिसमें अकदस को चीर दिया, उससे कलेजा निकाला और वो जाकर हिंदा को दिया, उसने चबाया और मुझे आजाद कर दिया। हवाशी कहता जब मैंने ये सुनाया मैंने हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर की दाढ़ी से कतरे गिर रहे थे आंसुओं के। हुजूर ने फरमाया काम करेगा? कहा जी या रसूलल्लाह। कहा जिंदगी भर मेरे सामने ना आना, तू जब जब मेरे सामने आता है चचा का गम ताजा हो जाता है। तुम्हें हुसैन और उसके घराने से अगर सच्ची मोहब्बत होती है, मुहर्रम का दिन आते ही तुम्हारा गम ताजा हो जाता। अरे भाई जब किसी का चेहरा देखने से गम ताजा हो जाता है, क्या वो महीना आने से गम ताजा नहीं होता? वो घड़ियां आने से गम ताजा नहीं होता? और तुम आज टीवी पर बैठकर कहते हो कि हम तो इस बात पर खुशी मनाएंगे और मुबारकबाद देंगे कि इमाम हुसैन शहीद कर दिए गए। तो अभी भी आपको मुनाफिक समझ नहीं आए कि वो दाढ़ी तो रखेंगे, पगड़ी तो पहनेंगे, नमाजें तो पढ़ेंगे, रोजे तो रखेंगे, ये सारे काम मुनाफिक रसूलुल्लाह के पीछे करते थे। कौन सा पीछे? इन अमलों में पीछे रहते थे वो। लेकिन अंसार से पूछिए, वो कहते थे कि मुनाफिकीन की एक ही अलामत थी, वो हजरत हैदर कर्रार से बुग़्ज़ रखते थे। उन्हें पता था कि आज नहीं तो कल इनकी तलवार हमारा सर जरूर काट देगी, जरूर काट देगी।